तो दोस्तों मेरा नाम मुकरम खान है। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ ना कुछ माल आया था। माल तो सॉरी शाम आया था रात। तो आज रात जब आया था तो ऐसे ही रख दिया था। तो उसे आज निकाल के सामान लगाया है सेटिंग करके, और कुछ लगा भी रहे हैं। और एक गाड़ी आई थी जिसमें हमारे लेटरिन की सीट वगैरह होती हैं वाइब्रेशन, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि वो उतर रही है हमारे दूसरे गोदाम में। ना बांध काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, तो ये कुछ बांध मंगवाए थे हमने चकली वाले। तो आप लोग बताना आपके यहाँ किस रेट में बिकते हैं। हमारे यहाँ तो ये 70 से 75 रुपये किलो बिक जाते हैं। और इसमें कुछ वैरायटी है, जैसे वाइट वाले हैं, इसको बोलते हैं पेन गेट, ये हमारा 80 रुपये किलो में है। ये आपका रेशम वाला काला सफ़ेद जेबरा बांध, ये भी आपका जो है 115 रुपये किलो तक बिक जाता है। इसमें ये जो है रेशम वाला, ये आपका 150 रुपये किलो में है। नर्सरी के हिसाब से ना तसले वगैरह कई सारे सामान मंगाए हमने। बड़ी दुकान का ये फ़ायदा है कि देखिए, ना तो एकदम से माल भरा हुआ दिखता है, ना एकदम से खाली दिखता है। इसमें से अगर अब लाखों रुपए का सामान भी हम बेच लेंगे ना, तो भी आसानी से खाली दिखाई नहीं देगा, और लाखों रुपए का इसमें भर देंगे तो भी आसानी से ये भरा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। हमने CCTV भी कुछ जो है कैमरे बढ़वाए थे। मैं ले चलता हूँ अपने CCTV कैमरे की तरफ। देखिए, पहले जो हमारे कैमरे थे शायद आपने देखा होगा 14 कैमरे थे, अभी हमारे पास 16 कैमरों का सेटअप हो चुका है। और जो हमारी गाड़ी उतर रही है वो देखो ये है। इसमें मौसम काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, धूप एकदम शाइनी है, बढ़िया। तो सड़क किनारे हमारी शॉप है, तो वैसे अच्छा लगता है, दिल लगा रहता है। लेकिन फ़िलहाल आपको इसमें तो कूल लग रहा होगा, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने कस्टमर के लिए भी देखिए बाहर की साइड में पंखा लगा रखा है, और एक अपना अंदर का पंखा है। तो ये सब चीज़ें हमारी सोलर से ही चलती रहती हैं। ऊपर सोलर की प्लेटें हैं कई सारी। लाइट हमारे यहाँ नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो मैं आपको दिखा रहा था ये CCTV का फुटेज। इसमें देखिए, यहाँ ये टेम्पू में आई थी सीटें। तो फिलहाल मैं बता दूं, अगर आपको सीटें आपको चाहिए हों और आप यूपी के ही रहने वाले हों, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है बुलंदशहर से आगे खुर्जा है, जहाँ पर कप प्याले, ये आपके वाश बेसन, लेटरिन की सीटें वगैरह, चीनी मिट्टी के जितने भी आइटम हैं सब वहीं पर बनते हैं खुर्जे में। तो आप वहाँ से लेंगे तो काफ़ी सस्ती पड़ेंगी। बाकी आपको जो है ना ब्रांडेड सीटें भी मिल जाती हैं, जो कि कंपनियाँ बनाती हैं। और वहाँ से जो है ना ज़्यादातर फूस वाली सीटें मिलेंगी। तो फूस आपको देखने को मिलेगा इसमें। देखिए गाड़ी में यहाँ फूस भी रखा हुआ है। ये टेम्पो है छोटा, और यहाँ से जो माल उतर रहा है देखो इधर नीचे वाले कैमरे में दिख रहा होगा आपको। कैमरे लगाने से ना देखिए काफ़ी फ़ायदा भी होता है। जैसे हमारे यहाँ लड़के रखे हुए हैं दुकान पे, तो हमें पता भी रहता है, हम फ़ोन से भी बता देते हैं वो कौन सा सामान किधर रखे है। और दूसरी बात, उन पर देखिए निगरानी भी ज़रूरी होती है। निगरानी भी हम जो है हमें पता रहता है कि सामान कितना निकाला, क्या निकाला, किसको दिया, तो सब चीज़ देखते रहते हैं यहीं से बैठे बैठे। दोस्तों हमने एक दुकान और ली है ना बराबर में रेंट पर, तो उसमें भी अंदर की साइड भी लगा दिया और बाहर की साइड भी लगा दिया। अब यहीं से बैठे बैठे दिखता रहता है कौन सा सामान कितना निकल रहा है, कौन सी कंपनी का देना है, कौन सा है। तो देखिए सेफ्टी बड़ी चीज़ है, सेफ्टी के हिसाब से ही लगाया हमने। वीडियो पे सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है उसमें यह है कि उसमें भाई लोग कई सारे पूछते हैं कि नेरोलैक मशीन कितने रुपए की आती है, हमें कितने रुपए की मिल जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मशीन अगर आपको लगानी है या कोई सी भी मशीन लगानी है तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का बजट आप लेकर चलिए। क्योंकि खाली मशीन से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मशीन लेंगे आप, उसमें स्टेनर डलेगी मशीन की, और उसमें जब तक बेस नहीं होगा, बेस जो इसमें आपका कलर बनता है, तो बगैर बेस के भी आपकी मशीन कुछ नहीं करेगी। तो बेस लगाने के बाद में ना आपकी मशीन जो है 4 से 5 लाख रुपए में तैयार होगी। इसमें आप सामान लेकर के बेच सकें, ताकि कंप्यूटर से बना के दे सकें। और कंप्यूटर साथ में नहीं देती कोई भी कंपनी, सिर्फ आपको मशीन मिलेगी और बस मशीन ही मिलेगी। बाकी सब चीज़ का पैसा जाएगा मशीन का अलग, उसमें जो कलर डलते हैं उसका पैसा अलग, और जो आप बेस खरीदेंगे 1 लीटर का, 4 लीटर का, 10 लीटर का, 20 लीटर का, उसका पैसा सबका अलग होता है। और बेस कितने तरह के लेते हैं वो आपके ऊपर है। अब जैसे हमारे पास 2 तरह के बेस हैं, सुरक्षा प्लस और एक्सल नेरोलैक में, तो हम 2 ही तरह के बेस रखे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा बेस रखने से क्या होगा, सिरदर्दी होगी। अभी मान लीजिए हमने नेरोलैक में ही बता दें, अगर सुरक्षा का बेस रख लें, सुरक्षा प्लस का बेस रख लें, और आपका ब्यूटी शीन का रख लें, ब्यूटी गोल्ड का रख लें, तो आपका एक्सल का रख लें, एक्सल टोटल का रख लें, और आपका कई सारा, ये समझ लीजिए जो एक्सल है ना, एक्सल में ही 7-8 तरह के ब्रांड आते हैं। एक्सल में वैरायटी जो है 7-8 तरह की है हर चीज़ में ना। और फिर इम्प्रेशन के बेस वगैरह 10 लाख रुपए भी है ना, तो बेस पूरे तरीके से पूरा नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको जो है एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कितना सामान रखना है, क्या क्या रखना है, और आपको शॉप भी खोलनी है, मान लीजिए पेंट की शॉप खोलनी है, तो स्टार्टिंग में पेंट की मशीन मत लगाइए। आप जो है ना जायज़ा लीजिए आपके जो एरिया में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आपको एशियन पेंट की मशीन लगानी चाहिए, बर्जर की या नेरोलैक की, कोई सी भी।
तो उस चीज़ का ना आप वहाँ के पहले बगैर मशीन लगाए आप अंदाज़ा करिए कि किस चीज़ के कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, पेंटर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। तो पेंटर मान लीजिए 6 से 7 पेंटर से आपने मशवरा लिया, तो उसी चीज़ की आप मशीन लगाइए और उसी के हिसाब से ना ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 तरह के बेस बहुत रहेंगे। स्टार्टिंग में हो सके तो 1 तरह का बेस रखिए और हो सके तो 2 तरह का, अगर आपका बजट है तो 2 तरह का बहुत रहता है। और भाई अगर आपके पास भरपूर पैसा है, 25-50 लाख रुपए हैं, तो आप मशीन 2 भी लगा सकते हैं। ये कस्टमर तो किसी भी तरह की डिमांड कर सकता है आपको, आपसे कहेगा बोले मुझे तो एशियन का ही मशीन से कलर बना के दो, बर्जर का ही कलर बना के दो, तो आप उन्हें सेटिस्फाई करिए, बोले भाई ये इसमें ये वाला है हमारे पास और अच्छी है, किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं है, ये है। तो आप सेटिस्फाई अगर कर सकते हैं तो आपका काम बढ़िया चलेगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो देखिए फिर तो क्या है, कस्टमर वापस लौटेगा और आपका नुकसान होगा। थोड़ा सा दर्शन करा रहा हूँ अपनी शॉप के, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम क्या क्या बेचते हैं। हम जो है ना पेंट के साथ में एग्रीकल्चर ज़रूर बेचते हैं। अब एग्रीकल्चर में आ जाती हैं सारी चीज़ें, मान लीजिए ये बान है, रस्सी वगैरह है, कुछ भी XYZ इस तरह के जो आइटम है सब एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। फुलका, फावड़े, दराते, कीले वीले, ये सब चीज़ हार्डवेयर वगैरह। तो इसमें अगर आप पेंट के ही रखे बैठे हैं और पेंट का सीज़न ऑफ है तो आप मक्खी मारेंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी। तो अगर आप हो सके ना तो गांव में आप शॉप खोलिए और 2 से 3 तरह के 4 तरह के काम ज़रूर करें उसके अंदर। अब हमारे पास ही आपको पता है पेंट का है, बिजली फिटिंग है, टंकी फिटिंग है, एग्रीकल्चर है। तो आपके पास जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी इतना ही समझ लीजिए आपका फ़ायदा ही फ़ायदा। लौटना नहीं चाहिए, जो चीज़ लेना आया है आप उसको दे दीजिए। और बस हमारे पास अब जो कमी रह गई है वो फ़िलहाल समरसेबल की रह गई। समरसेबल की फिटिंग जो होते हैं ना, बोरिंग के पाइप, समरसेबल वगैरह, तो इस चीज़ की रह गई। टंकी फिटिंग का तो फिलहाल हमारे पास हो ही चुका है, बस समरसेबल का हो जाएगा तो काफ़ी हद तक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है, हमने सही बताया तो सोचा भी नहीं था कि हम इतना काम बढ़ा सकते हैं। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और तरक्की खुद ही खुद मिलती रहती है। वीडियो में इतना ही, अगर कोई भी सवाल हो आपका हमसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।